नमस्कार बच्चे, अगेन वेलकम यू ऑल टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ शिक्षा निकेतन। तो बच्चे, अभी तक हमने टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल में दो टाइप्स पढ़ी। सबसे पहले हमने पैरेललोग्राम पढ़ा, उसके बाद हमने रेक्टेंगल पढ़ा। आज हम वही टाइप्स को आगे लेके चलेंगे और आज पढ़ेंगे नंबर 3 टाइप के बारे में कि थर्ड नंबर पे कौन सी टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल आती है। ठीक है, देखिए फिगर से स्टार्ट करते हैं। सपोज करते हैं कि मैं एक फिगर ले लेता हूं इस तरह से, इस तरह से। ठीक है, सपोज करिए कि यहां पे ए, यहां पे बी, देन सी एंड देन डी। अब मैंने यहां पर आपको ये बोल दिया कि जो साइड ए बी है, इसका क्या नाम है साइड का, ए बी, ये किसके बराबर है, बी सी के। फिर बी सी किसके बराबर है, ए डी के, सी डी के, एंड देन सी डी किसके बराबर है, ए डी के। दैट मीन्स यहां पर क्या हो गया कि मैंने ऑल साइड्स इक्वल कर दी। ए बी, बी सी, सी डी इज इक्वल टू ए डी। अब इससे पहले तो आपने यहां पर ऐसा नहीं पढ़ा। पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल के केस में आपने क्या पढ़ा कि जो ए बी है वो किसके बराबर होगी, डी सी के बराबर या सी डी के बराबर होगी, और बी सी किसके बराबर होगी, ए डी के बराबर। दैट मीन्स कि अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी। लेकिन अब यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, आपको बता रहा हूं कि यहां पर क्या है, ऑल साइड जो है वो इक्वल है। ऑल साइड्स क्या है, इक्वल। जब बच्चे आपकी ऑल साइड्स इक्वल बन जाएंगी क्वाड्रिलेटरल के अंदर, तो वो आपका क्या बन जाएगा, वो आपका बन जाएगा रोम्बस। क्या बन जाएगा, रोम्बस। जब इसके आगे एक और टाइप के बारे में बताऊंगा, वहां पर भी ऑल साइड्स इक्वल बताऊंगा, उसका नाम कुछ और बताऊंगा। लेकिन यहां पर आप अभी के लिए याद रखें कि जब क्वाड्रिलेटरल में ऑल साइड्स इक्वल बन जाती हैं तो वो क्या बन जाती है, आपकी रोम्बस बन जाती है। क्लियर। अब देखो बच्चे, तो रोम्बस की फर्स्ट नंबर प्रॉपर्टी आ गई कि इसकी ऑल साइड्स की जो मेजरमेंट होती है वो क्या होती है, इक्वल। अब आप बोलेंगे कि सर इसकी और क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, तो इसकी और जो प्रॉपर्टीज होती हैं रोम्बस की, वो देखिए। नंबर 2 प्रॉपर्टी है कि इसके अंदर भी दो डायगोनल होते हैं। ये इस तरह से एक डायगोनल आ गया ए सी, एंड देन ये आपका बी डी डायगोनल आ गया। दोनों एक पॉइंट के ऊपर क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब इसके डायगोनल्स क्या करते हैं, डायगोनल्स की क्या प्रॉपर्टी होती है। पहली बात याद रखें, इसके जो डायगोनल्स हैं वो भी बाइसेक्ट करते हैं। क्या करते हैं, बाइसेक्ट। तो बाइसेक्ट तो पैरेललोग्राम के भी करते हैं, ठीक है, या रेक्टेंगल के भी करते हैं। लेकिन इसके जो बाइसेक्ट करते हैं डायगोनल्स, वो करते हैं एट 90 डिग्री, एट 90 डिग्री। दैट मीन्स कि डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। ये प्रॉपर्टी है नंबर 2। क्लियर। थर्ड बात याद रखें कि डायगोनल्स इक्वल नहीं होते बच्चे। जो प्रॉपर्टीज पैरेललोग्राम की हैं वो सारी की सारी आपने रोम्बस में लिख देनी है। अब क्या पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, तो रोम्बस में भी तो होंगी, लेकिन रोम्बस में ऑल इक्वल होंगी। तो जब ऑल इक्वल होंगी तो अपोजिट भी इक्वल होंगे। पैरेललोग्राम के डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, बिल्कुल रोम्बस के भी करते हैं। बस फर्क ये है कि जो रोम्बस के डायगोनल्स हैं वो कहां बाइसेक्ट करते हैं बच्चे, 90 डिग्री के ऊपर बाइसेक्ट करते हैं। कहां करते हैं, दैट मीन्स कि जो आपका एओ होगा वो किसके बराबर होगा, ओसी के, एंड जो आपका ओबी होगा वो किसके बराबर होगा, एओ ये रहा, ये एओ किसके बराबर है, ओसी के बराबर है। क्लियर। यहां से जो ओडी है वो किसके बराबर होगा, ओबी के बराबर। क्लियर। और यहां पर 90 डिग्री, यहां पर 90 डिग्री, यहां पर 90 डिग्री, अगेन यहां पर 90 डिग्री। क्लियर है एवरीवन, क्लियर है एवरीवन। अब इसके बाद अब हम देखेंगे कि सर पेरीमीटर कैसे निकालेंगे अगर मेरे पास एक रोम्बस होगा तो। अब अगर मैं पेरीमीटर की बात करूं तो यहां से बताता हूं आपको
कि पेरीमीटर कैसे करेंगे और एरिया कैसे करेंगे, ठीक है। तो अगर मैं पेरीमीटर की बात करूं, सिंपली सम ऑफ ऑल साइड्स, सम ऑफ ऑल साइड्स, क्योंकि सारी बराबर होंगी। मान लो आपके पास एक रोम्बस है जिसकी साइड है 3 सेंटीमीटर, कितनी सेंटीमीटर है? अगर ये भी 3 है, ये भी 3 है, ये भी 3 है, 3 है, कितना हो गया? 3 6 9 और 3 12 सेंटीमीटर बन जाएगा। कितना बन जाएगा? 12 सेंटीमीटर, ठीक है। आप इन शार्ट जो फार्मूला है इसके पेरीमीटर निकालने के लिए, वो आप ऐसे लिख सकते हो, 4 मल्टीप्लाई बाई साइड, 4 मल्टीप्लाई साइड। अब देखो, अगर ये साइड 3 है तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा? 4 3 जा, तो भी 12 आ जाएगा। क्लियर? और सेकंड चीज, जो इसका एरिया है, एरिया कैसे निकाला जाता है और होम्बस का? बच्चे देखो, ये दो डायगोनल्स है, दो डायगोनल्स है, नाम दे देता हूं मैं डायगोनल 1 मल्टीप्लाई डायगोनल 2, डायगोनल 1 मल्टीप्लाई डायगोनल 2। तो जब कभी आपको एरिया पूछा जाए तो आपने क्या करना है? डायगोनल 1 को डायगोनल 2 से मल्टीप्लाई करके उस आंसर को 2 से डिवाइड कर देना है। तो दैट मीन्स जो एरिया का फॉर्मूला है वो क्या है? d1 मल्टीप्लाई d2 डिवाइडेड बाई 2। आप ऐसे ही बोल सकते हैं, हाफ ऑफ d1 मल्टीप्लाई d2, हाफ ऑफ d1 मल्टीप्लाई d2। क्लियर? तो यहां तक हमारा थर्ड टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल रोम्बस आ गया। क्या आ गया आपका? रोम्बस आ गया। अब आप यहां से देख रहे होंगे कि सर जो पैरेललोग्राम में प्रॉपर्टीज थी वो यहां भी आ रही, बिल्कुल। कुछ रेक्टेंगल की भी यहां पर आएंगी। अब अगली टाइप में हम पढ़ेंगे फोर्थ क्वाड्रिलेटरल के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। वीडियोस को लाइक करें बच्चे, चैनल को सब्सक्राइब करिए। गॉड ब्लेस यू।